क्या ये एंश्योर कर लिया गया कि जितना भेजा गया था वो पूरा पकड़ लिया गया है, या ये भी शक है कि कहीं और भी इस तरीके से भेजकर ड्रॉप किया गया हो सकता है ड्रोन के जरिए इस तरह के आईडीज को? मोहित मल्होत्रा। देखिए, पंजाब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी लगातार जारी है इस मामले में। और शनिवार रात को ड्रोन की मूवमेंट देखी गई थी। स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत पंजाब पुलिस को, बीएसएफ को जानकारी दी, जिसके बाद पंजाब पुलिस ने पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया। उसके अंदर ये एक बैग बरामद हुआ और बैग के अंदर ये पूरा सामान था। लेकिन पंजाब पुलिस ये मान रही है कि जो ड्रोन की जो कैपेसिटी है उसके मुताबिक वो यही बैग ही लेकर आया होगा। अब तक यही माना जा रहा है, लेकिन उस पूरे इलाके को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा पूरे पंजाब में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और लगातार सर्च ऑपरेशन बॉर्डर से सटे हुए जो इलाके हैं वहां पर चलाए जा रहे हैं। और मैं आपको एक बड़ी बात बताऊं कि इस बैग के अंदर 3 डेटोनेटर भी थे, यानी टिफिन बम, जो पूरा एक ये कहा जा रहा है पुलिस के द्वारा कि एक्सपर्ट ने तैयार किया था। और उस एक्सपर्ट ने 3 डेटोनेटर भी साथ में भेजे थे ताकि उस बम को एक्टिव किया जा सके। और 3 तरह से इस बम को ब्लास्ट किया जा सकता था। बम के अंदर एक स्प्रिंग था, यानी अगर कोई जबरदस्ती कोई सुरक्षा एजेंसी, कोई बम डिस्पोजल स्क्वाड उसको अगर खोलने की कोशिश करेगा तब भी बड़ा धमाका हो सकता था। दूसरा, उसमें 2 मैग्नेट फिट किए गए थे बम के अंदर, टिफिन बम के अंदर, कि अगर किसी व्यक्ति के हाथ में, किसी बच्चे के हाथ में आ जाए और वो सोचे कि तो कोई टिफिन है और उसको खोलने की कोशिश करे या इधर उधर रख दे, तब भी उसमें धमाका हो सकता था। तीसरी बड़ी बात यह थी कि उसमें आईईडी सर्किट लगा हुआ था, साथ ही उसको टाइमर के साथ ऑपरेट किया जा सकता था, टाइम बॉम्ब की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता था और मोबाइल से भी कनेक्ट किया जा सकता था। यानी आतंकी कहीं दूर छिपकर मोबाइल के माध्यम से भी इस बॉम्ब को ब्लास्ट कर सकता था, ये सीधे तौर पे। और जो आरडीएक्स था वो 2 किलो से ज्यादा कैपेसिटी का बताया जा रहा है। जी, आपके पास आता हूं। बच्चों के टिफिन बॉक्स तक पर उतर आए हैं आतंकवादी। मैं अपने बाकी संवाददाताओं के पास जाऊं उससे पहले अहम खबर बता दूं आपको। पाकिस्तानी साजिश के खुलासे के बीच ये बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। सांबा के 2 गांवों में 2 घंटे से तलाशी अभियान चल रहा है। बारामूला के सोपोर इलाके में भी सर्च ऑपरेशन जारी है। सांबा में संदिग्ध गतिविधियों की खबर मिली थी और उसके बाद यह सर्च ऑपरेशन जारी है। और इसके फौरन बाद अंकित भट्ट और मेराज के पास जाना अब आवश्यक हो गया है। अंकित, ये सर्च ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है, एग्जैक्टली क्या संदेह है? कितने बड़े इलाके में चलाया जा रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सांबा डिस्ट्रिक्ट में ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लोकल्स की तरफ से ये रिपोर्ट किया गया था कि उन्होंने संदिग्ध देखे, जिसके बाद भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरी तरीके से उसी इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया है। मैं आपको दिनेश ये भी बता दूं कि शुक्रवार को सांबा डिस्ट्रिक्ट में ही जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना को एक बड़ी कामयाबी मिली। एक पैकेट में आर्म्स एंड एमुनेशन जो है मिले। आशंका यही थी कि जिस तरीके से आर्म्स एंड एमुनेशन मिले, ये ज़रूर ऐसा लग रहा था कि ड्रोन के जरिए ड्रॉप किए गए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में 15 अगस्त से ठीक पहले आतंकी ये साजिश रच रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में एक बड़ा आतंकी हमला हो, जिसके चलते जम्मू कश्मीर में पूरी तरीके से अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। साथ में ना सिर्फ सांबा बल्कि पुंछ के मेंढर इलाके में भी सर्च ऑपरेशन जो है वो भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा है। आपको याद होगा कि शुक्रवार को राजौरी डिस्ट्रिक्ट में 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया था। लगातार पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है ड्रोन के जरिए आतंकियों तक आर्म्स एंड एमुनेशन पहुंचाया जाए। वहीं दूसरी तरफ 15 अगस्त से ठीक पहले एक बड़ा आतंकी हमला हो, जिसके चलते जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूरी तरीके से अलर्ट है। वही हिंटरलैंड पे जम्मू कश्मीर पुलिस जो है चप्पे चप्पे को खंगाल रही, यानी कि हर एक मूवमेंट पर पैली नजर जो है वो बनाए रखे हुए है। दिनेश। अंकित, मैं आपके पास लौटता हूं। सोपोर में लेकिन क्या हो रहा है? सोपोर में आतंकियों के छिपे होने का खुफिया इनपुट मिला। ओल्ड टाउन सोपोर में एंट्री और एग्जिट पॉइंट बंद कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हर तरफ से नाकेबंदी कर दी है। एंट्री और एग्जिट को बंद करके अब तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सोपोर से खबर आ रही है, मिलिटेंट्स के छिपे होने के बाद यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हमारे संवाददाता महराज अहमद और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इस बारे में। महराज, कब ये इनपुट मिला था, कब से ये तलाशी अभियान चल रहा है और अभी तक कुछ मिला है क्या? दिनेश, बता दें आपको, निस्संदेह 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस जो है वो करीब आ रहा है और कश्मीर में विशेषकर इस अवसर को लेकर जो है हाईलाइट की जाती है। यही आशंका रहती है कि जो मिलिटेंट्स हैं वो जो है किसी अपनी हरकत से जो है सुर्खियों में आने की कोशिश करेंगे, तो उसके चलते जो है सुरक्षा को हाईलाइट कर रखा जाता है। और इसी के चलते आज सुबह सोपोर में जैसे ही पुलिस को कुछ संदिग्ध गतिविधियों के बारे में पता चला, तो उसके बाद से ही कह सकते हैं कि तड़के सुबह से ही जो है ये ऑपरेशन शुरू किया गया।
पूरा ओल्ड टाउन जो है एग्जिट एंट्री और एग्जिट बंद कर दिए गए हैं, सील सब कुछ किया गया है। और कुल मिलाकर देखें तो अधिकारियों के अनुसार ये संदिग्ध गतिविधियों के बाद ही ये प्रयास किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है जो संदिग्ध गतिविधि वहां पे मिली है उसको पूरा ट्रैक किया जाए, और अगर ये स्वाभाविक तौर पर मिलिटेंट छुपे हुए हैं तो वहां पे जो है बिल्कुल एक पूरा ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है। दिनेश बता दें बहुत शुक्रिया महराज, मैं आपके पास लौटूंगा, आगे आप निगाह रखें। महराज, हमारे संवाददाता बता रहे हैं सोपोर में तलाशी अभियान चल रहा है, जम्मू के सांबा में भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। अंकित ने आपको जानकारी दी और मोहित मल्होत्रा ने बताया कि तबाही का कितना बड़ा सामान वक्त रहते पकड़ लिया गया और एक बड़ी अनहोनी को टाला गया। भारतीय एजेंसियां इसके लिए बधाई की पात्र। बहुत धन्यवाद आप तीनों का।